पिछले व्याख्यानों में हमने तिङन्त प्रकरण के 11 सूत्रों तक व्याख्या उदाहरण दिए थे, बताए थे। आज हम सूत्र संख्या 12 का वर्णन करेंगे, उसका विवेचन करेंगे। सूत्र संख्या 12 अस्मदुत्तम। अस्मदुत्तम इसका अर्थ है कि तिंग प्रत्यय का वाच्य यदि अस्मद शब्द हो, उसका चाहे प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, ऐसी दशा में लकार के स्थान में उत्तम पुरुष संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। पिछले सूत्र में हमने बताया था कि तिंग का वाच्य कर्ता या कर्म हो, युष्मद शब्द का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, ऐसी दशा में लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष संज्ञक तिंग प्रत्यय आता है। और यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि तिंग प्रत्यय का वाच्य यदि अस्मत् शब्द हो, उसका चाहे प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, ऐसी दशा में लकार के स्थान में उत्तम संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण व्याख्या इस प्रकार है कि तिंग का वाच्य यदि अस्मत् शब्द उपपद में हो या वह किसी क्रिया कारक हो, चाहे अस्मत् शब्द प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, वहाँ लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। अर्थात तिंग प्रत्याहार से मिप, वस, मस, इट, वही, महिड प्रत्ययों का प्रयोग होगा। अस्मद के कर्ता कारक होने पर मिप प्रत्यय का प्रयोग होकर अहम गच्छामि रूप बना। यहाँ अयम का प्रयोग ने भी हुआ हो तो ही गच्छामि रूप रहता है। ये स्पष्ट हो गया कि तिंग का वाच्य यदि अस्मद शब्द हो, उसका चाहे प्रयोग हुआ हो न हुआ हो, ऐसी दशा में लकार के स्थान पर उत्तम संज्ञक तिंग प्रत्यय होता है। आगे वाले सूत्र संख्या 13 से है प्रथम। तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का वर्णन हो चुका है और इसमें प्रथम पुरुष का वर्णन किया जा रहा है। मध्यम और उत्तम के विषय को छोड़कर अन्यत्र लकार के स्थान में प्रथम संज्ञक प्रत्यय होता है। स्पष्ट है कि जहाँ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय नहीं हो, वहाँ पर प्रथम संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ये इस सूत्र से स्पष्ट हो गया। इसकी व्याख्या में जहाँ मध्यम और उत्तम पुरुष का विषय नहीं हो, अर्थात युष्मद एवं अस्मद शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं हो, वहाँ प्रथम संज्ञक प्रत्यय होता है। तात्पर्य है कि तिंग प्रत्याहार से तिप, तस, छी, तय, आताम, झ प्रत्ययों का प्रयोग होगा। स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर न मध्यम पुरुष और न उत्तम पुरुष हो, वहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष के आत्मनेपदे परस्मैपदे पदे जो प्रत्यय है वो तिप, तस, छी, तय, आताम, झ होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर भू प्लस लट रूप बना। लट के लकार
लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप यह परस्मयी पद तिंग प्रत्यय हुआ। तिप प्रत्यय में से पैकार की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञा का लोप होकर भू प्लस ती स्थिति बनती है। तो स्पष्ट हो गए कि भू धातु एक सत्तायाम धातु है और वर्तमान काल की विवक्षा में हम कहेंगे तो भू धातु के आगे लट लकार आएगा, यानी कि लट आएगा। और लट जब आएगा तो हमारा तिप्तची सूत्रों से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि वह परस्मयी पद तिंग प्रत्यय है। तो इस प्रकार तिप प्रत्यय आएगा तो भू प्लस तिप बन जाएगा। तिप में से पैकार की इत संज्ञा और लोप हो जाता है। जब इत संज्ञा और लोप हो गया तो केवल ती शेष रहता है। तो इस प्रकार भू प्लस ती ये स्थिति बन जाती है। सूत्र नंबर 14 ये बताता है कि तिंग सित सार्वधातु का, इसका अर्थ हुआ कि तिंग प्रत्यय सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। व्याख्या है कि तिंग प्रत्याहार के प्रत्यय जो हमने 18 आपको बताए हैं और सित प्रत्यय जो हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। जैसे पिछले सूत्र में व्यक्त किया था कि भू प्लस ति ये स्थिति रही थी। तो भू प्लस ति की स्थिति में ती प्रत्यय तिंग प्रत्याहार में परिगणित है, इसलिए इस सूत्र से उस तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट है कि जहाँ तिंग प्रत्यय हो या सित प्रत्यय हो, उन प्रत्ययों की इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। इससे आगे वाले सूत्रों में स्पष्ट है कर्तरी शप। इस सूत्र का अर्थ है कि कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक परे रहते धातु से सप होता है। कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक परे रहते धातु से सप होता है। व्याख्या है कर्तवाच्य में सार्वधातुक संज्ञक परे होने से धातु के आगे सप प्रत्यय होता है, यानी कि सप प्रत्यय लग जाता है। जैसे भू प्लस ती, इस स्थिति में ती प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा है। कर्ता लकार होने से तथा उस लकार के स्थान में आदेश होने पर तिंग आदि कर्तर्थ ही कहे जाएंगे। अतः सब कर्तवाच्य में ही होगा और वह धातु व तिंग प्रत्यय के मध्य में आएगा, यानी भू प्लस सप प्लस ती ये स्थिति बन जाएगी। तब सप में से भी सकार की लस क्वह तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा, पैकार की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा और श व पे की तस्य लोप सूत्र से लोप होकर के शेष भू प्लस ए प्लस ती रूप बना। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि
कर्तवाच्य में सार्वधातुक संज्ञक परे होने से धातु के आगे सप प्रत्यय होगा। सप में से शेकार की और पैकार की संज्ञा होकर और उसका लोप होकर भू प्लस ए प्लस ती यह स्थिति बन जाती है। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।